हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो हमने डाटाबेस बनाया है उस पे क्वेरी विजार्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है या क्वेरी कमांड कैसे चलाते हैं, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्वेरी विजार्ड का इस्तेमाल किस कंडीशन में किया जाता है। जैसे सपोज हमने क्या किया, एमएस एक्सेस को ओपन किया है और जब हमने एमएस एक्सेस को ओपन किया है तो देखो जैसे हमने फॉर्म भरना बताया था, कैसे फॉर्म बना लेंगे, रिपोर्ट तैयार करना भी बताया था। और जो हमारा डाटाबेस है लगभग इतने लोग का हमारे पास डाटाबेस बना के रखा है। अब मैं सोच रहा हूं कि जब डाटाबेस पे मैं क्लिक कर रहा हूं और टेबल पे क्लिक कर रहा हूं तो इस टेबल में हो क्या रहा है, इस टेबल में जो हमने यहाँ पे रिपोर्ट बनाया है, ठीक है, वो सारा का सारा एक बार में शो हो जा रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूं किसी पार्टिकुलर कोर्स का नाम लिखें, उस कोर्स से रिलेटेड पूरा डाटा एक साथ आ जाए, या किसी पार्टिकुलर एड्रेस का नाम लिखें उसका पूरा डाटा एक साथ आ जाए, या किसी का नेम लिखें उसका डाटा एक बार आ जाए। तो अगर या अमाउंट के हिसाब से कंडीशन लगा दूं तो वो डाटा एक बार आ जाए। तो अगर एक बार में क्विकली एक सिंगल क्लिक से डाटा को एक्सेस करके देखना चाहते हैं, देखो हमारे पास डाटा कितने लोग का है, 14 लोग का। ऐसे मान लो 100, 150, 200 लोग का डाटा बनाया गया है और वहां पे हम लोग देखना चाहते हैं डाटा को, तो नॉर्मल देखते रह जाएंगे, दिक्कत होती है। इसीलिए हम लोग क्वेरी कमांड चला के क्वेरी विजार्ड के सारे हम आसानी तरीके से हम लोग कंडीशन दे सकते हैं और अपने रिपोर्ट को दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो हमारा डाटा खुला उसको बंद करेंगे। बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद से हम जाएंगे क्वेरी विजार्ड में, मतलब क्वेरी विजार्ड में कहां पे आएंगे, क्रिएट मेनू में। क्रिएट मेनू के बाद से क्वेरी विजार्ड पे, और क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे यहीं पे का ऑप्शन आता है सिंपल क्वेरी विजार्ड, सिंपल क्वेरी विजार्ड। सिंपल क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे और कर देंगे यहां से ओके। अब जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे सामने देखो टेबल जितने बने होंगे वो टेबल शो होंगे। कितना टेबल हमने बनाया है, एक पे डाटाबेस बनाया है, कितना टेबल आ रहा है, एक। अगर ज्यादा बनाया होता तो सारे टेबल आते, तो हमने टेबल तो एक ही बनाया है। उस टेबल से फॉर्म क्रिएट किया है, उसी टेबल से रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन टेबल तो हमारा एक ही है, इसीलिए टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो हम लोग क्विकली रिपोर्ट देखना चाहते हैं उस रिपोर्ट में हम किसको किसको देखना चाहते हैं तो हम बताएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए, स्टूडेंट नेम भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, कोर्स भी चाहिए, फी भी चाहिए, मोबाइल नंबर भी चाहिए और ईमेल आईडी भी चाहिए। क्योंकि फोटो तो उसमें तो होता नहीं है, किसमें, जो टेबल में डाटाबेस बनाए रहते हैं। अच्छा, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद से करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने में दो ऑप्शन दे रहा है, डिटेल्स सो एवरी फील्ड ऑफ एवरी रिकॉर्ड, हमने बोला यस, इसी पर आने देंगे क्लिक और कर देंगे क्या, नेक्स्ट। फिर से आपसे पूछा जाता है कि ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन या मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन। तो हमको क्या करना है, इंफॉर्मेशन नहीं चेक करना, अभी हम अपने हिसाब से कंडीशन देना चाहते हैं, हम अपने हिसाब से डिजाइनिंग करना चाहते हैं। इसके लिए किस पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने वास्ते करेंगे कहाँ पे, फिनिश। अब जैसे फिनिश करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब इस इंटरफेस में हमको करना क्या है, तो चलिए हम सोच रहे हैं एक बार में यहां से रन करें तो पूरा डाटा जितना है सब एक साथ आए, तो बस सिंपल है, करेंगे क्या,
यहीं पे कर देंगे रन। अब जैसे करेंगे रन तो जो भी हमने टेबल में डाटा बनाया है रन करेंगे यहाँ पे, लेकिन डाटा खुल के आ जाएगा सामने रन आया, लेकिन डाटा तो हमारा सारा आ रहा है। वो तो करना था तो हम यहीं पे डाटा पे नहीं क्लिक करके देख सकते थे, लेकिन हमको कंडीशन लगाना है। अब कंडीशन लगाने के लिए फिर से कहाँ जाएंगे, तो यहीं पे देखो ऑप्शन है क्वेरीज, और क्वेरी में क्या लिखा है, स्टूडेंट डाटाबेस क्वेरी। अब इसी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से फिर से राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद से यहीं पे ऑप्शन होता है डिजाइन व्यू। मतलब कुछ भी काम करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब अपने हिसाब से एडिटिंग करना है तो डिजाइन व्यू पे जाना पड़ेगा। फिर से क्लिक करेंगे डिजाइन व्यू पे, और डिजाइन व्यू पे क्लिक करने के बाद से अब हमारे सामने कुछ ऐसा डाटा आ गया। अब हम सोच रहे हैं कि जैसे किसी कोर्स का नाम लिखे तो डाटा यहाँ पे रन होके आ जाए। तो बस क्या करेंगे, यहाँ पे कोर्स वाले क्राइटेरिया में आएंगे, देखना कोर्स वाले क्राइटेरिया में आएंगे, और कोर्स वाले क्राइटेरिया में आने के बाद से यहाँ पे टाइप करेंगे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या, DCA, और डबल इन्वर्टेड कामा को क्लोज। अब देखिए अभी रन किए थे तो पूरा डाटा आया था, लेकिन इस बार हम रन करेंगे, ध्यान देना, अभी रन किए थे तो हमारा पूरा डाटा आया था, लेकिन इस बार जैसे रन करेंगे तो हमारा केवल DCA वाला ही डाटा रन होके आएगा। जैसे रन, तो देखिए डाटा तो हमने 14 लोग का बनाया था, लेकिन इसमें से 2 लोग का रिकॉर्ड निकल के आया, एक पहले नंबर का DCA है और एक 8वें वाले नंबर का DCA है। अदर किसी का DCA नहीं था, इसीलिए हमारे सामने डिटेल नहीं आया। अदर पर्सन का भी रहता तो हम आसानी तरीके से यहाँ से देख सकते। तो समझ आ रहा है आपको, चलिए तो ऐसे हम लोग क्विकली देख सकते हैं। फिर से हमको जाना है वहीं पे, फिर से क्या करेंगे, राइट क्लिक और डिजाइन, और इस बार हम सोच रहे हैं किसके हिसाब से देखें, कोर्स के हिसाब से ना देखें, ठीक है, हम एड्रेस के हिसाब से देखें। किसके हिसाब से, एड्रेस के हिसाब से देखें। तो हम एड्रेस के हिसाब से देख सकते हैं, कैसे आएंगे, और यही भी दिख रहा है एड्रेस। अब एड्रेस के क्राइटेरिया में आएंगे, और यहाँ पे हमको ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखना है इंटर एड्रेस, और बंद कर देना इसको। क्या किया, इंटर एड्रेस। अब जैसे हम यहाँ पे ओपन किए, अंदर लिखे इंटर एड्रेस और ब्रैकेट को बंद किए, और जैसे हम करेंगे इस बार रन तो तुरंत हमसे पूछेगा इंटर एड्रेस। अब इंटर एड्रेस का मतलब क्या है, आप वो एड्रेस बताइए जिस एड्रेस का आपको डाटा देखना है। बस लिख देंगे पढ़ रहा हूं ना, और दबा दिया ओके, तो हमारे सामने क्या आ गया, पटवाना वाले जितने स्टूडेंट थे 10, 15, 20, 100, उसमें से पटवाना वाला डाटा यहाँ पे निकल के चला आया। पहला नंबर, चौथा नंबर, 7वां, 10वां, 14 नंबर, मतलब इतने लोग का रिकॉर्ड आया। कितने लोग का, 5 लोग का रिकॉर्ड आ गया हमारे सामने। मतलब 5 ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनका एड्रेस क्या है, पटौना 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 पटौना, ठीक है। अगर फिर से हमको बैक आना है तो राइट क्लिक करेंगे और कहाँ पे आएंगे, डिजाइन व्यू, और इस बार हमको कंडीशन कुछ और लगाना है। क्या लगाना है, तो हम सोच रहे हैं कि इंटर एड्रेस के साथ हम नेम के हिसाब से भी देखना चाहते हैं, मतलब पटरौना में इस स्टूडेंट का हमको देखना है, तो उससे पहले हम इसको हटा देते हैं, किसको, इसको, और पहले लगाते क्या, ब्रैकेट ओपन, लिखते इंटर स्टूडेंट नेम और ब्रैकेट को बंद। फिर से यहाँ पे आते हैं और फिर से ब्रैकेट ओपन, लिखते हैं इंटर एड्रेस और ब्रैकेट को बंद, ठीक है बाबू। अब देखिए मान लो हम लोग बहुत सारे लोगों का डाटा बना के रखे हैं, पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं हमने बना क्या रखा है। तो पटरौना में देखो 1, 2 बहुत सारे लोग हैं, तो चलो हमको सोहन का देखना है, और भी किसका देखना है, पटरौना का देखना है। सपोज तो हम आ जाएंगे क्यूरी डिजाइन पे जो हमने डिजाइनिंग किया था। अब करेंगे क्या,
अब जैसे लिखा इंटर स्टूडेंट नेम, तो पहले रन करेंगे तो क्या पूछा जाएगा, इंटर स्टूडेंट नेम, तो लिखेंगे सोहन। फिर से जैसे इंटर बटन दबाएंगे फिर से पूछेगा इंटर एड्रेस, तो बताएंगे पडरौना, तो पहले चेक करेगा सोहन को और तब चेक करेगा पडरौना को। तो सोहन पडरौना में होगा तो डाटा हमारे सामने आएगा, अगर सोहन पडरौना में नहीं होगा तो डाटा हमारे सामने नहीं आएगा, खाली खाली दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग एक बार सही वाला चेक करते हैं और एक बार गलत वाला चेक करते हैं, रियल में हाँ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो करेंगे क्या, यही पे आ जाएंगे डिजाइन, और डिजाइन पे आने बाद से करना क्या हमको, रन। यही पे ऑप्शन है रन ना, तो यहाँ पे कर देंगे रन। अब जैसे यहाँ पे करेंगे रन, यहाँ पे पूछेगा इंटर स्टूडेंट नेम, तो हमने बोल दिया सोहन। अब करेंगे ओके, फिर से पूछेगा इंटर एड्रेस, हमने कर दिया पडरौना, अब कर दिया हमने ओके। देखो सोहन का खोजा और पडरौना का खोजा, निकाल के हमारे सामने बता दिया। लेकिन यही मान लो फिर से बैक आते हैं और बैक आने में डिजाइन पे आ जाते हैं और फिर से करते क्या, रन, और लिख देते हैं सोहन, और सोहन का नंबर कर दिया ओके, और लिख देते हैं यहाँ पे क्या, रामकोला, और अब करते हैं ओके। कोई डाटा नहीं, यहाँ खाली खाली दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से बैक आते हैं और बैक आने बाद हमने कर दिया यहाँ पे रन, हमने लिखा क्या, राहुल, और कर दिया ओके, फिर से कर दिया क्या, पडरौना, ऐसे इंटर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें जो डाटा उसको सर्च करिए, जैसे मान लो रुपेश है, पडरौना के हैं, क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे रन, क्या चेक करें, रुपेश, इंटर, क्या कसियां करेंगे तो आएगा नहीं, लेकिन जैसे हम यहाँ पे आते हैं क्या कर देते हैं, रुपेश, इंटर, उसके बाद पडरौना। तो एक क्वेरी ऑप्शन है, क्वेरी ऑप्शन के सारे हम आसानी तरीके से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने कैसे बताया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया कि कैसे क्वेरी चलाते हैं, कैसे डाटा को एक्सेस करते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। और प्लस पॉइंट यह है कि क्वेरी ऑप्शन बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि बड़े से बड़े डाटा को हम आसानी तरीके से सेकेंडों में क्विकली एक्सेस करके देख सकते हैं। चलिए एक और ऑप्शन है, इसको भी मैं बता देता हूँ। फिर से राइट क्लिक करेंगे और आ जाएंगे डिजाइन व्यू, और इस बार नाम को किसके हिसाब से देखना है, नाम को एड्रेस के हिसाब से देखना है, नाम को किसी नेम के हिसाब से देखना है, हमको तो देखना है अमाउंट के हिसाब से। तो कहां पे आएंगे, अमाउंट वाले पे आएंगे, या फी में, और फी में आके लगा देंगे क्या, ग्रेटर देन इक्वल 6000, मतलब वो वैल्यू बताइए जिसका वैल्यू, मतलब जिस कोर्स का वैल्यू क्या हो, 6000 या 6000 से ज्यादा हो, तो बस यहाँ पे कर देंगे क्या, रन। अब जैसे करेंगे रन, बता दें 6000 के बराबर या 6000 के ज्यादा जितने हैं सबका रिकॉर्ड हमारे सामने निकल के आया। स्माया, ऐसे ऐसे कंडीशन देके क्वेरी ऑप्शन का इस्तेमाल करके डाटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो हमने आज के क्लास में सीखा कैसे क्वेरी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या फार्मूले लगाते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए